मैट्रिसेस चैप्टर के अंतर्गत आज मैं लेसन 2 में आपको बताने जा रहा हूँ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो जब हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले हम लोग लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो एनी टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो कोई भी दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकता है जब वे सेम ऑर्डर के हों, इसलिए लिखे हैं if they are comparable, resulting matrix will be of same order। तो दो मैट्रिसेस को जोड़ने के बाद जो थर्ड मैट्रिक्स या रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा जो पहले के मैट्रिक्स थे। तो देखिए एग्जांपल में इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अब स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। सेकेंड मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है बी आई जे, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m बाई n। दोनों के ऑर्डर सेम है। अब इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इजकल टू, अब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n फॉर ऑल आई एन जे। तो ये मैट्रिक्स a और b है, वो क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स a एंड b आर सेड टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अब एक अनदर एग्जाम्पल देखिए, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट में उनके एलिमेंट हैं 2 3 6 7, ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है इसलिए ऑर्डर हो गया 2 बाई 2। सेकेंड मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 6 8 5 9, ये दो रोज हैं और ये दो कॉलम हो गए, तो ये हो गया ऑर्डर 2 बाई 2 का। जिस प्रकार ये है 2 बाई 2 का मैट्रिक्स, उसी तरह से ये भी है 2 बाई 2 का मैट्रिक्स। तो दिस टू मैट्रिक्स आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, तो हम इसे जोड़ सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू, अब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो ये 2 है तो यहाँ 6 है, तो 2 प्लस 6 हो गया। फिर यहाँ 6 है, यहाँ 8 है तो 6 प्लस 8 हो गया। यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ 5 है तो 3 प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ 9 है तो 7 प्लस 9 हो जाएगा, और ये ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई 2 का। जब इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 8 14 14, ये 2 रोज हो गया, 2 कॉलम हो गया, तो 2 बाई 2 हो गया। इस प्रकार रिजल्टिंग मैट्रिक्स a प्लस बी इज इन विच एलिमेंट्स आर 8 14 8 16 एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑफ 2 बाई 2 मैट्रिक्स। अब सेकेंड लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस कैन बी सब्ट्रैक्टेड इफ दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यदि कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट ए आई जे हैं एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m बाई n, उसी तरह से मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट बी आई जे हैं एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m बाई n, मतलब दोनों के जो ऑर्डर हैं सेम हैं, तो इनका हम सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ए आई जे माइनस बी आई जे, ऑर्डर लिख देंगे m बाई n फॉर ऑल आई एन जे। सिमिलरली फॉर 3 मैट्रिसेस, यहाँ तो आपने देखा कि दो मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसी तरह से 3 मैट्रिसेस रहेंगे तो क्या होंगे? तो हमने 3 मैट्रिसेस लिया है ए बी सी ऑफ ऑर्डर m बाई n, ये तीनों मैट्रिसेस हैं। अब इनका हम एडिशन करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट में इनके एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, तो ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n फॉर ऑल आई एन जे। उसी तरह से a प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ प्लस सी है या माइनस सी है, तो हो जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट्स ए आई जे प्लस बी आई जे माइनस सी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n फॉर ऑल आई एन जे। इस प्रकार से हम 2 मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर 3 मैट्रिसेस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में जानते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ऑफ ईच एलिमेंट विथ करस्पॉन्डिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स एलिमेंट। कोई एलिमेंट अगर 1 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1। तो देखें यहाँ कोई मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट हैं स्क्वायर ब्रैकेट में ए आई जे और ऑर्डर है m बाई n फॉर ऑल आई एन जे, तो इसके निगेटिव क्या हो जाएंगे?
negative of matrix A will be written as this minus A and this will be equal to स्क्वायर ब्रैकेट में इसके एलिमेंट हो जाएंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस AIJ हो जाएगा ऑफ ऑर्डर m/n फॉर ऑल ISJ। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैट्रिक्स B है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 6 0 -7 ऑफ ऑर्डर 2/2, ये मैट्रिक्स 2/2 का है। अब नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी रिटन एज -b इक्वल टू, अब इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, ये 2 है तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2, उसी तरह से 6 है तो यहाँ -6, यहाँ 0 है तो 0 रहेगा, यहाँ -7 है तो यहाँ 7 हो जाएगा और ऑफ ऑर्डर 2/2। तो इस तरह से नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। अब देखें हार्ड वर्ड को, मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स है स्क्वायर ब्रैकेट में, फर्स्ट रो में है 1 -3 2, सेकेंड रो में है 2 0 -2। उसी तरह से मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, फर्स्ट रो में है 2 -1 -1, सेकेंड रो में है 1 0 4। तो हमें बताना है कि देन फाइंड मैट्रिक्स सी इफ मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो जब हम कहते हैं कि ये तीनों का एडिशन 0 मैट्रिक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और इसे फिर हम लिख सकते हैं इस प्रकार c इक्वल टू -a -b एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज c इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में -a प्लस क्लोज ब्रैकेट में -b। अब ये क्या है, दिस इज एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेज, और पहला मैट्रिक्स है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए एंड सेकेंड है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। जब ये हम निकाल लिए तो रेस्ट तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे बहुत आसानी से इनका एडिशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव निकाल लीजिए, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लीजिए और ये दोनों को यहाँ जोड़ दीजिए, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स सी होगा। यहाँ मैंने निकाला हुआ है, इसका आंसर है सी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में -3 4 -1, सेकेंड रो में एलिमेंट्स हैं -3 0 -2। इस प्रकार इसे आप सोल्व कर सकते हैं इस तरह के अन्य क्वेश्चन को भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। आप देखिए व्हाइट बोर्ड को, 2 मैट्रिसेज ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड इफ मैट्रिक्स ए इज कन्फर्मेबल टू मैट्रिक्स बी फॉर प्रोडक्ट ए बी। तो मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट ए बी अचीव करने के लिए ये जरूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। इसे और अच्छी तरह से समझें, मैंने 2 मैट्रिक्स लिए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं AIJ और मैट्रिक्स ए जो है वो ऑफ ऑर्डर m/n का है। उसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट हैं BJK एंड मैट्रिक्स बी जो है वो ऑफ ऑर्डर n/p का है। बी 2 मैट्रिक्स है इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो J है, अब मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज J है। तो यही कहने का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों तो दीज 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी कैन बी रिटन एज ए बी एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब इसके एलिमेंट हो जाएंगे CIK एंड दिस मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर m/p। अब ये जो एलिमेंट है CIK ये क्या है, इसे डिफाइन हमने यहाँ किया है, CIK इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AIJ एंड BJK where J is from 1 to n for all value of I from 1 to m and for all value of k from 1 to p। अब ये जो CIK है उसे हम क्या कहेंगे, वो हम कहेंगे I kth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी विच इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding elements of ith row of matrix A and kth column of matrix B।
फोर्थ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि किसी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसके एलिमेंट्स हम कैसे पता करेंगे। आप देखें, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स is obtained by multiplying each element of matrix A by an scalar lambda. A product of matrix A and lambda is written as lambda A, and this lambda A denotes scalar product of matrix A by scalar lambda. अब ये जो हमें मैट्रिक्स मिल गया lambda A, इसके एलिमेंट्स कैसे पता करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल से दिखाया हुआ है कि कोई मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स जो हैं स्क्वायर ब्रैकेट में दे आर डिनोटेड बाय Aij। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर लेमडा से, तो हम लिखेंगे लेमडा A एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब ये जो मैट्रिक्स हैं इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट्स को हम स्केलर लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसे हम इस रूप में लिखेंगे लेमडा इंटू Aij और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ I एंड J। अब यहाँ मैंने बताया हुआ है कि कोई दो मैट्रिसेस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर क्वांटिटी से, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए, यहाँ दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेमडा से, तो यहाँ हो गया A प्लस बी या फिर A माइनस बी इंटू लेमडा अर्थात इंटू स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस विल बी इक्वल टू लेमडा A प्लस माइनस लेमडा बी। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आप देखें, इसके लिए मैंने 3 मैट्रिसेस लिए हैं, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, आप देखें। पहला है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, उसे हम लिख सकते हैं AB। तो AB में एग्जिस्ट, देन it is quite possible that product of matrix B and A may not exist. Next one है, if matrix BA exists then AB may not exist। कहने का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स BA एग्जिस्ट अगर करता है, कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स AB भी एग्जिस्ट करे। नेक्स्ट वन है कि इफ मैट्रिक्स AB एंड BA दोनों एग्जिस्ट करता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स A एंड B कंपेरेबल हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ वन। इसे समझाने के लिए मैंने 2 मैट्रिसेस लिए हैं, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B। तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B AB हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स A मैट्रिक्स BA हो गया। इसलिए मैंने लिखा इफ मैट्रिक्स AB एंड मैट्रिक्स BA both exist and they are comparable even they may not be equal। कहने का मतलब कि मैट्रिक्स AB एंड मैट्रिक्स BA दोनों एग्जिस्ट करते हों और दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स हों, तो उसके बावजूद दोनों इक्वल नहीं होंगे। वो कैसे, तो देखिए, मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स ये हैं, मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स ये हैं। मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स फर्स्ट रो में 1 1, सेकंड रो में 1 2, मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स फर्स्ट रो में 1 2 एंड सेकंड रो में 0 3। अब हम प्रोडक्ट लेंगे मैट्रिक्स A एंड B के, तो AB हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट लेंगे मैट्रिक्स B एंड A के, तो मैट्रिक्स BA हो जाएगा। तो मैट्रिक्स AB के एलिमेंट्स हो जाएंगे फर्स्ट रो में 1 5, सेकंड रो में 1 8। मैट्रिक्स BA के एलिमेंट्स फर्स्ट रो में 3 एंड 5, सेकंड रो में 3 एंड 6। अब इसे गौर से देखें तो आप पाएंगे कि बोथ मैट्रिक्स A B एंड मैट्रिक्स BA both are defined and each one is 2 by 2 मैट्रिक्स। अब इन्हें फिर से एक बार देखें तो आप पाएंगे कि मैट्रिक्स AB एंड मैट्रिक्स BA दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स अलग हैं, इसके एलिमेंट्स अलग हैं। तो इसलिए मैंने लिखा मैट्रिक्स AB इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स BA। वी कैन से दैट इन जनरल मैट्रिक्स AB विल नॉट बी इक्वल टू मैट्रिक्स BA। अब फिफ्थ वन है एसोसिएटिव लॉ। इसे समझाने के लिए मैंने 3 मैट्रिसेस लिए हैं, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C। आप देखें यहाँ व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ मीन्स, अब ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B को ब्रैकेट में AB हमने लिख दिया, इनटू मैट्रिक्स C
एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए, फिर क्लोज ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बी एंड सी, ये बी सी हो गया। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स दिस एंड मैट्रिक्स दिस, बोथ एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे और ये दोनों इक्वल भी होंगे। दोनों का जब वैल्यू निकालेंगे इसका इसका, तो पाएंगे कि दोनों के एलिमेंट्स जो हैं सेम हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया ये बोथ आर इक्वल। 6th वन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आप यहां देखें, ए इंटू क्लोज ब्रैकेट में बी प्लस सी, दिस विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। नेक्स्ट वन में है ए प्लस बी क्लोज ब्रैकेट इंटू सी, दिस विल बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। 7th वन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए दो मैट्रिक्स मैंने लिए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स फर्स्ट रो में 0 1, सेकेंड रो में 0 2, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स फर्स्ट रो में 1 2 एंड सेकेंड रो में 0 0। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जब आप देखेंगे गौर से तो पाएंगे कि मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। उसी तरह से मैट्रिक्स बी ऑल्सो नॉट नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। लेकिन जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, दैट विल बी ए बी, तो ये जो है ये जीरो मैट्रिक्स होंगे क्योंकि इसके एलिमेंट्स 0 0 होंगे। देखिए मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू और इसके एलिमेंट्स हो गए 0 0 0 0। जब इसका वैल्यू निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी तो उसके एलिमेंट 0 0 0 0 आएंगे। नेक्स्ट वन है 8th, if there are matrix A and identity matrix I of same order, then product of matrix A and identity matrix, that is A into I, will be equal to I into A and this will be equal to matrix A. 9th में है, if there are a matrix A and a null matrix O, then product of null matrix and matrix A will be equal to product of matrix A and null matrix and this will be equal to null matrix। कहने का मतलब कि null matrix को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो null matrix होगा। 10th है, let A be a square matrix, मतलब ये जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ A and A will be A square, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A, दिस विल बी इक्वल टू ए क्यू। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A n टाइम्स, दिस विल बी इक्वल टू A टू द पावर n। 11th वन है, इफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन फर्स्ट में होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB प्लस BA। और जब BA इक्वल होंगे तो उस केस में हो जाएंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। उसी प्रकार A प्लस बी क्लोज ब्रैकेट इंटू क्लोज ब्रैकेट में A माइनस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB प्लस BA। जब मैट्रिक्स AB और BA इक्वल होंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मैंने दो क्वेश्चंस आपके लिए सोल्व किए हैं, अब देखिए व्हाइट बोर्ड को। इफ मैट्रिक्स A इन विच एलिमेंट्स आर 2 -1 3 4 1 5, मैट्रिक्स B इन विच एलिमेंट्स आर -1 3 2 1, then we have to find out product of matrix A and matrix B, that is matrix AB। उसके बाद हमें ये भी पता करना है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स A, that is मैट्रिक्स BA एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आप देखिए गौर से, तो आप पाएंगे कि मैट्रिक्स ए हैज 2 कॉलम्स एंड मैट्रिक्स बी हैज 2 रोज। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी की कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी अर्थात मैट्रिक्स ए बी विल एग्जिस्ट। अब हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी या मैट्रिक्स ए बी का एलिमेंट्स निकालते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं ए बी इक्वल टू, अब एक की जगह ये लिख दिए डॉट, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को लिख दिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन निकालने का सरल तरीका है कि मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं
एज इट इज यहाँ लिख देंगे, लेकिन इनके बीच में दो रोज के बीच में प्लस का साइन दे देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे इसी चीज को, यहाँ चूंकि इसमें दो कॉलम्स हैं तो इसे फिर यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें जो पहला है उसका -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट वन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ जाएगा -4, 5, 5, 13, 9, 8। तो मैट्रिक्स ए बी के एलिमेंट्स ये हो गए हैं। मैट्रिक्स ए बी विल बी ऑफ ऑर्डर 3/2। नेक्स्ट में पता करना है कि डज मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करने का वही शर्त है कि कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी मस्ट बी इक्वल टू रोज इन मैट्रिक्स ए। इसलिए मैंने लिखा है इन्हें देख करके कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, दैट मीन्स मैट्रिक्स बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए इन विच एलिमेंट्स आर 2, -1, 3, 1 एंड मैट्रिक्स बी इन विच एलिमेंट्स आर 1, 4, 7, 2। तो हमें पता करना है 3a - 2b। तो पहले हम 3a निकाल लेंगे मैट्रिक्स, फिर 2b मैट्रिक्स निकाल लेंगे, फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो देखिए 3a मैंने निकाला है तो ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, यहाँ स्केलर 3 हो गया और मैट्रिक्स ये हो गया, तो 3a हो गया 3 इंटू दिस मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई कर दिए 3 से हर एक एलिमेंट्स को, तो ये आ गया। उसी तरह से 2b मैट्रिक्स हमने निकाल लिया। अब 3a - 2b का डिफरेंस लेना है तो 3a - 2b मैंने लिख दिया, यहाँ 3a की जगह ये मैट्रिक्स लिख दिया और 2b की जगह हमने माइनस दे करके a मैट्रिक्स लिख दिए। और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 - 2 -3 - 8, 9 - 4, ये 9 - 4, ये 3 - 4, 3 - 4। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो एलिमेंट्स आ गए 4 - 11, 5 - 1, तो हो गया 3a - 2b जो मैट्रिक्स हुआ उसके एलिमेंट्स हो गए ये, और वो मैट्रिक्स जो है 2/2 मैट्रिक्स हो गया। IIT JEE मेन एग्जाम का जनवरी का शेड्यूल आ चुका है, आप इससे वाकिफ हो गए होंगे। इसके 2 पेपर होते हैं। प्रथम पेपर जो कि BTech कोर्स के लिए होता है, इसके एग्जाम 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को होंगे, 2 शिफ्ट में। उसी प्रकार पेपर 2 जो कि BArch और B Pharma के लिए होता है, इसके एग्जाम 30 जनवरी को होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन इस एग्ज़ाम के लिए करा लिया होगा। यदि नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें। मेरी ओर से आप लोगों के सफल होने की शुभकामनाएं हैं।